यदि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है और या टाइप 2 डायबिटीज़ है और आप ऑलरेडी दवाइयों पर हैं, तो आपके मन में बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं। पहली चीज़ कि शादी तो हो जाएगी, चलो शादी हो गई, पर शादी के बाद जो होने वाले हस्बैंड या हस्बैंड को भी, परिवार वालों को भी, आपको खुद को भी और आपके माता पिता को भी यह मन में शक रहता है कि मेरा भविष्य क्या मेरे को बच्चे हो पाएंगे, क्या मेरे को बच्चे होंगे तो वो नॉर्मल रह पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रश्न कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप प्रेगनेंसी रख सकती हैं कि नहीं। मेरे हिसाब से 95% ऑफ द प्रेगनेंसी, इवन 97% ऑफ द पीपल विद डायबिटीज़ कैन कीप प्रेगनेंसीज, एक्सेप्ट कुछ 2 से 5% ऐसे लोग रहेंगे जिनको आँखों के ऊपर सीवियर प्रॉब्लम रहा, रेटिनोपैथी रही, या किडनी का प्रॉब्लम रहा, या आपको हार्ट का कुछ बड़ा प्रॉब्लम रहा, या फिर आपको एक गैस्ट्रोपेरेसिस करके कंडीशन है, वैसी कुछ कंडीशन रही, या आपका सीवियर ब्लड प्रेशर है जो कंट्रोल में नहीं रहा। ऐसी कुछ रेयर सिचुएशन है जो करीब 2 से 5% से ऊपर नहीं रहती। इन लोगों को छोड़कर हर मधुमेही महिला गर्भावस्था रख सकती है। पहला आंसर। दूसरा प्रश्न आप बोलते हैं कि अब यदि मैं प्रेगनेंसी हूँ तो मुझे कंसेप्शन के, यदि मेरे को डायबिटीज़ है तो कंसेप्शन के समय क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आपको कभी कभी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, ओवुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, माहवारी कई बार लेट हो सकती है आपको यदि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यदि आपने शुगर कंट्रोल किया तो आपके ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि मुझे डायबिटीज़ है तो मेरे होने वाले बच्चे को डायबिटीज़ तो नहीं होगा, और टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन ले रही हूँ तो उसको इंसुलिन वाला तो नहीं हो जाएगा, या टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसको इंसुलिन या गोली वाला तो नहीं हो जाएगा। तो टाइप 1 डायबिटीज़ महिला को यदि उसका हस्बैंड, यदि उसका पति नॉन डायबिटिक है तो चांसेस टाइप 1 डायबिटीज़ होने के 1% से भी कम है, ज़्यादा 1% है। यदि आपकी उम्र 24 साल से ऊपर के उसमें डायबिटीज़ हुआ है, यदि बच्ची को डायबिटीज़ 24 साल से कम हुआ है तो ऐसे बच्चियों को डिलीवरी होने के बाद उनके बच्चों को चांसेस ज़्यादा 4% है। पर यदि हस्बैंड वाइफ दोनों को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो टाइप 1 होने की संभावना बढ़ सकती है, पर वो कभी भी जीवन भर 100% नहीं रहेगी। यानी कहने का मतलब हुई भी तो 5 से 10% के आसपास होगी, पर उसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है यदि पति पत्नी दोनों को टाइप 1 डायबिटीज़ है। पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं इतना बता सकता हूं कि ऐसे कई बच्चे हैं टाइप 1 डायबिटीज़ जिन्होंने एक दूसरे से शादी करी है पर उनके बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं हुआ है। दूसरी चीज़, यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो आपके बच्चों को युवावस्था में डायबिटीज़ होने की संभावना है, जिसको हम लोग जेनेटिक रिस्क बोलते हैं, उसकी संभावना है। यदि आपने शुगर कंट्रोल में रखा तो उनको भी डायबिटीज़ युवावस्था में होगी, और यदि आपको डायबिटीज़ 40 की उम्र में हुआ है तो बच्चों को 30 साल की उम्र में, यदि आपको डायबिटीज़ 30 साल की उम्र में हुआ है तो बच्चों को 10 साल पहले होने की संभावना है, यानी 20 साल की उम्र में हो सकता है। और इसीलिए ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आपको ब्लड प्रेशर है या आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तो भी आपको ख्याल रखना है कि आपने प्रेगनेंसी के समय ये सब चीज़ें स्वस्थ जो अच्छी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में बच्चे के ऊपर खराब असर नहीं करती, ऐसी दवाइयों, सुरक्षित दवाइयों पर आपको जाना पड़ेगा। आँखों की जांच जरूर से करवा लीजिए, क्योंकि आँखों में यदि रेटिनोपैथी रही तो प्रेगनेंसी इस समय रेटिनोपैथी बढ़ सकती है, और जब अपनी डिलीवरी होती है उस समय कभी कभी एकदम रेटिना में ब्लीड आ सकता है प्रेशर के कारण। तो ऐसी कंडीशन में अपन ने किडनी की जांच, हार्ट की जांच, ब्लड प्रेशर की जांच, अपने पैरों की नसों की जांच, ये सभी जांचें एक बार करा लेना जरूरी है। आपको किसी प्रकार की न्यूरोपैथी या रेटिनोपैथी या नेफ्रोपैथी तो नहीं है, क्योंकि यदि ये रहा तो फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आपको किसी प्रकार के बड़े कोई कॉम्प्लिकेशन सीवियर नहीं है तो आप एक स्वस्थ बच्चे को अच्छे से जन्म दे सकती हैं। इसलिए डायबिटीज़ होना उसको निराशा मत मानिए, आप अच्छे स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सकती है और आपका बच्चा भी आगे कई सालों तक, युवावस्था तक स्वस्थ रह सकता है। इसी आशा के साथ आज हम यहाँ अपना ये वाला सेशन बंद करते हैं। फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।